गुड मॉर्निंग। हम लोग आज से केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन को समझेंगे। टोटल 6 प्रॉपर्टीज हैं। इसको हम लोग 3 दिन में सीख लेंगे। आज हम लोग पहला 2 सीखेंगे, फिर हम लोग 2 सीखेंगे या कोशिश करेंगे 3 सीख जाए, और फिर नेक्स्ट डे इसको सीखकर सबको कंप्लीट करेंगे। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको हम लोग समझते हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसमें ध्यान दीजिएगा। पहला वाला जो है इसमें टोटल 4 पार्ट है। पहला पार्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया, साइनोहाइड्रीन का निर्माण। आज ध्यान दीजिएगा, आज बहुत आसान कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये अल्डिहाइड या कीटोन, इस पे हम लोग HCN दिए। देखिए H+CN माइनस प्लस, तो बोलो इस O पर कौन आएगा? H, और इस C पर कौन आया? CN। कुछ ऐसा बोलिए, O पर कौन आया? H, C पर कौन आया? CN। तो एक बात ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम इसको ऐसा लिखें, एकदम अच्छे से सीखिएगा चीज को, H+CN। तो देखो बाबू, बोलो इस O पर कौन आया? H, और इस पर कौन आया? CN। देखो कुछ ऐसा आया, O पर H, यहां पर क्या आया? CN। तो बताइए इसका नाम क्या है? एसिड अल्डिहाइड। और यहां देखिएगा इसका नाम क्या हो गया? एसिड अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। एसिड अल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। तो एक बात देखिए बाबू, ये अल्डिहाइड है, इसमें जब HCN दी तो बताइएगा H इसके पास गया, O के पास, और C पर कौन गया? ये CN गया। देखो C पर कौन आया? CN, O पर कौन आया? H। तो सिंपल कहने का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन साइनाइड जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइनोहाइड्रीन बनता है। इसमें देखो बाबू, अगर हम ऐसा लिखें, देखो इसका नाम क्या है? एसीटोन HCN। तो बताइए क्या होगा? O पे कौन आएगा? H, C पर कौन आएगा? CN। O पे कौन आएगा? H, C पर कौन आएगा? CN। ऐसा कुछ देखो तो, O पे कौन आया? H, C पर कौन आया? CN। तो बताइए इसका नाम क्या है? एसीटोन। इसका नाम क्या हो गया? एसीटोन साइनोहाइड्रीन। मतलब अगर अल्डिहाइड में हम लोग HCl को जोड़ते हैं तो उससे क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन बनता है।
इसके बाद बी नंबर लिखिएगा, आज बहुत आसान क्लास चलेगा, एकदम इजी कंसेप्ट है आज का क्लास। रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम बाइसल्फाइड योगात्मक यौगिक का निर्माण। तो एकदम बाबू यहां ध्यान दीजिएगा सब। तो देखिए यही है अल्डिहाइड या कीटोन। यहां हम लोग NaHSO3 दिए। तो देखो बाबू यहां से क्या होगा, हम इसको ऐसा बोलेंगे, देखिए H प्लस SO3 Na माइनस, H प्लस SO3 Na माइनस। तो बताओ बाबू ऊपर कौन गया H, C पर कौन आया SO3 Na, O पे कौन गया H, इस पर कौन आया SO3 Na। तो एक बात ध्यान दो बाबू, अगर हम इसको बोले NaHSO3 और एक बार देखो CH3 NaHSO3, तो बताइए इसका नाम क्या हो गया, ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड और ये हो गया आपका एसीटोन। अब बोलो यहां क्या बना CH3CH। अब बताओ इस O पे कौन आया H और इस पर कौन आया SO3 Na। यहां बताइए क्या है CH3 बोलो O पे कौन आया H, इस पर कौन आया SO3 Na। तो बताइए इसका नाम क्या हो गया एसिड अल्डिहाइड बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। और इसका नाम क्या हो गया एसीटोन बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। लिखिएगा इसको। देखिए सी नंबर लिखिएगा, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं, कब अल्कोहल में फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया अल्कोहल का निर्माण। अल्कोहल का निर्माण। तो एक बात ध्यान दीजिएगा सर, आपको मैं ऐसा पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा तो यहां पर देखिएगा अल्डिहाइड
or ketone reacts with Grignard reagent to form addition product further hydrolyzed with H2O in the presence of H plus to form aldehyde or ketone. aldehyde या कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अभिक्रिया कर एडिशन प्रोडक्ट बनाता है तथा बाद में H प्लस की उपस्थिति में H2O के साथ ऑक्सीकृत होकर अल्कोहल टू फॉर्म, या अल्कोहल लिखेगा बाबू, अल्कोहल बनाता है। जैसा कि आपको सिखाए थे, अगर आपको याद होगा अल्कोहल वाला चैप्टर, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल यूजिंग aldehyde एंड कीटोन, अगर आपको टॉपिक याद होगा तो हम लोग वहां इस बात को पढ़े थे। formaldehyde for 1 degree alcohol, other aldehyde for 2 degree alcohol, ketone for 3 degree alcohol। formaldehyde 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, अदर अल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल बनाता है। अब देखो बाबू, ये हम लोग अल्कोहल में पढ़े थे, यहां पर काम आया, बहुत रिएक्शन रिपीट है। अब देखिए कैसे, देखो फॉर्मल्डिहाइड, ध्यान दीजिएगा सर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो बोलो प्लस माइनस ऐसा होता था बाबू, CH3 माइनस। अब बताओ, एकदम ध्यान में सब बोर्ड पर। अब बताइए, देखो इस पर, अब बताओ इस पर कौन आया, CH2, इस पर कौन आया CH2, फिर O, और O पे बताइए कौन आएगा MgBr, O पे कौन आया MgBr। उसके बाद यहाँ पर क्या दिए हम लोग, H2O दिए हैं H प्लस के प्रेजेंस में। H2 होता है आपका H प्लस OH माइनस, तो बताइएगा, तो ये H प्लस के पास गया CH3 CH2OH, और क्या बाहर निकल गया MgBr, इस पर कौन आया OH। तो ग्रुप का कार्बन जुड़ा एक से, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। अब एक बार ध्यान दो,
ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। अब ध्यान दीजिएगा सर, अगर हम इसी के अलावा यहां पर अगर यूज करते हैं, देखो ये है आपका एसिड अल्डिहाइड, इसमें मान लीजिएगा हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। अब तुम यहां पर ध्यान दो बाबू, देखो बोलिए इस O पे कौन आएगा, MgBr, O पे कौन आया MgBr, और बोलो C पर कौन आया CS3, C पर कौन आया CS3। देखो एक ये बना एडिशन प्रोडक्ट बना। अब बोलो यहां क्या देंगे H2O H प्लस के प्रेजेंस में H2O को बोलेंगे हम H प्लस OH माइनस। तो तुम बताओ बाबू, बोलो इस O पे कौन आएगा, ये H आएगा CS3 CHO पे कौन आया H CS3, और बाहर यही सेम चीज निकल गया। देखो तो ग्रुप का कार्बन जुड़ा है एक कार्बन और एक 2 कार्बन से, तो ये क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। देखिए फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाएगा 1 डिग्री। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड सब क्या बनाते हैं 2 डिग्री। और यहां ध्यान दो बाबू, यह कीटोन, अगर यहां पर मान लीजिए कीटोन लेते हैं तो बताइए CS3 अब बोलो इस O पे कौन आएगा MgBr, O पे कौन आएगा MgBr, बोलो इस C पर कौन आएगा CS3। अब फिर यहां H2O दिए H प्लस के प्रेजेंस में, H2O क्या होता है H प्लस OH माइनस। तो बताइए बाबू ये H प्लस कहां गया O के पास, और यहां से ये ऐसा बन गया। बोलो ग्रुप का कार्बन 1 से 2 से 3 से 3 डिग्री, और यही पार्ट उतर गया नीचे। तो एक बात तुम ध्यान दो बाबू, इसको हम लोग अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़े थे, यहां पर भी पढ़ रहे हैं। मतलब अल्डिहाइड और कीटोन में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देते हैं, तुम तो बोलो सर आपसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात की है, देख इससे ये तो बना, ये हाईली अनस्टेबल होता है, हम इसको स्टेबल करने के लिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल देते हैं, इससे क्या बन जाता है अल्कोहल बन जाता है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड से बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने भी अल्डिहाइड हैं सबसे क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन से क्या बनता है 3 डिग्री अल्कोहल। इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट में आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखो अब इसमें बाबू एक पार्ट बचा हुआ है, एक पार्ट बचा हुआ है, डी नंबर, रिएक्शन विथ अल्कोहल, रिएक्शन विथ अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मेशन ऑफ एसीटल एंड कीटल। एकदम बाबू यहां ध्यान दीजिएगा सर, देखिए RCHO, बोलो ये अल्डिहाइड है, ध्यान दीजिएगा इसमें लोग ROH दिए, ROH दिए, देखिए एकदम ध्यान दीजिए सब, माइनस प्लस। अब देखो यहां से क्या होता है R, यहां H, यहां H। देखो बोलो O पे कौन आएगा R, और C पे कौन आएगा OH। O पे कौन आया R, C पे कौन आया OH। इसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल, हेमी एसिटल। एक बार ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग लिमिटेड सप्लाई, जब हम लोग बहुत ही कम मात्रा में अल्कोहल दिए तो ये क्या बनता है हेमी एसिटल। क्या बनता है हेमी एसिटल। और अगर मान लीजिएगा, एकदम पॉइंट को समझिएगा,
अगर यहां पर हम लोग इसी की मात्रा अगर एक्सेस दे देते हैं, एक्सेस देते हैं, इसका तुम मतलब समझो क्या हुआ। देखो लिमिटेड से पहले ये बनेगा, तो लिमिटेड से पहले क्या बना, ये बना, और देखिए जब एक्सेस दिए तो क्या हुआ, इसी से ये आगे रिएक्शन कर गया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अब देखिए आगे रिएक्शन क्या करेगा, तो एक बात ध्यान दो, ऐसा आर ये पार्ट ऐसा ओ आर ओ एच। अब यहां देखिएगा एक बात है, तो बाबू यहां से क्या होता है, देखिए ये OH और ये H यहां से H2O रिमूव होता है, और यहां पर कौन आ गया, R आ गया, तो R C H O R, और यहां पर कौन आ गया, OB, एक बार फिर से R आ गया, इसका नाम हो गया एसीटल। इसका नाम क्या हो गया, एसीटल। तो एक बात आप पहले कंसेप्ट को लीजिए, आपका चीज यहां से बहुत क्लियर होगा। देखिए अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, इस पे हम लोग अल्कोहल देंगे, अल्कोहल दी, देखिएगा ROH R प्लस OH माइनस, तो ये पॉजिटिव पार्ट इसके पास गया, O के पास, तो OR, C पर कौन गया, OH, लिमिटेड लिए तो ये हेमी एसीटल बना। जब हम लोग यहाँ पर एक्सेस मात्रा लिए, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेस का मतलब ये हुआ कि इसके आगे रिएक्शन प्रोसीड किया, मतलब यहाँ पर एक और ROH आया। जब मान लीजिए यहाँ पर एक और ROH आया, तो यहाँ से क्या हुआ, OH और ये H यहाँ से H2O बाहर निकल गया, ऊपर कौन आ गया, R। देखिएगा जब एक बार ROH जाएगा इसको बोलेंगे हेमी एसीटल, दूसरी बार जाएगा तो क्या बोलेंगे, एसीटल। तो एक बात ध्यान दो बाबू, अब आप कुछ कंसेप्ट याद समझिए चीज को। अगर हम ऐसे लेते हैं RCHO2ROH, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ये एक्सेस हुआ, तो देखिए एक्सेस हुआ, तो एक बार जब ROH लिए होंगे तो इससे ये बना होगा, और दूसरे बार जब हम लोग ROH लिए होंगे तो हम दिखाए थे इसके आगे करेंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकलता है, क्या बनता है, एसीटल। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोलेगा अल्डिहाइड में अल्कोहल का लिमिटेड सप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, हेमी एसीटल, और अल्डिहाइड में अगर अल्कोहल का हम एक्सेस सप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एसीटल बनेगा। इसका नाम है हेमी एसीटल, एसीटल। एक बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब देखो CH3 CH, एकदम ध्यान दीजिए सर, CH3OH लिमिटेड दिए, तो देखो क्या होगा, देखो O पर एकदम ध्यान दो बाबू, क्या होगा, O पर कौन आएगा, CH3, C पर कौन आएगा, OH, O पर आया CH3, इस पर आया OH। ध्यान दीजिए इसका नाम क्या हो गया, एसीटल, हेमी एसीटल, हेमी एसीटल। अब इसका अगर हमको नाम लिखने बोलेगा, अगर हम इसका नाम लिखने बोलेगा, देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, अब इसका आपको हम नाम लिखने सिखा चुके हैं। देखिए बाबू, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, CH3 CH, इस पर कौन, OH, इस पर कौन, OCH3। एक्चुअली देखो बाबू, CH3 CH, C पर क्या है, OCH3, C पर क्या, OH, इसका नाम ऐसा बोलेंगे बाबू, 1 2 1 मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी इथेनॉल, 1 मिथॉक्सी इथेनॉल। एक्चुअली में इसका हम लोग इसको बोलते हैं हेमी एसीटल बोलते हैं, लेकिन जब इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे तो जब 1 मिथॉक्सी इथेनॉल। अच्छा, अगर मान लीजिएगा इसी देखो इस पे आ जाओ, CH3OH एक्सेस, इसका मतलब यहां पर 2 है, और देखो बाबू क्या बना होगा, यहां पर भी आया होगा OCH3, यहां पर भी
आया होगा OCH3। इसका नाम क्या हो गया? एसीटल। अब देखो बाबू, इसका नाम लिखना चाहे तो CH, बताओ इस पर भी क्या है? OCH3, इस पर भी क्या है? OCH3। ऐसा बोलेंगे हम लोग 1,1 डाइमिथॉक्सी इथेन, 1,1 डाइमिथॉक्सी इथेन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अल्डिहाइड में जब हम अल्कोहल का लिमिटेड सप्लाई करेंगे तो क्या बनता है? एसीटल। और जब हम लोग यहाँ पर एक्सेस सप्लाई करते हैं, लिमिटेड में बनता है हेमी एसीटल, और जब हम लोग एक्सेस सप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? एसीटल बनता है। अब ध्यान दीजिए बाबू, एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पर कीटोन में साइक्लिक कीटल का एग्जांपल दिया गया है। कीटल स्टेबल ज्यादा नहीं होता है, जैसे यहां देखिएगा CH3, तो बोलो ये एसीटोन, यहां देखिएगा CH2OH। अब ध्यान दो, तो इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकोल। अपने सिलेबस में ये एग्जांपल है इथिलीन ग्लाइकोल। यहां देखो, यहां से हम लोग H2O बाहर निकाले, और अब देखो CH3C, देखो OCH2। अब देखिएगा, अगर इसको गौर से देखें तो एक साइक्लिक बन गया, इसका नाम हो गया साइक्लिक कीटल। इसको लिखिएगा। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, अल्डिहाइड में लिमिटेड अल्कोहल एंड एसिटल, एक्सेस अल्कोहल एसिटल, और कीटोन जो है वो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ ही रिएक्शन करेगा, इससे क्या बनेगा? साइक्लिक कीटल बनेगा। तो टोटल मेरे पास 4 रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। पहला कौन? HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनता है? साइनोहाइड्रीन। NaHSO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनता है? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। और जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसिटल कीटल साइक्लिक कीटल बनता है। नोट कीजिएगा इसको। अब हम लोग सेकेंड रिएक्शन में चलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विथ लॉस ऑफ वाटर। देखिए इसमें क्या होगा? एडिशन तो होगा, साथ में सबसे वाटर गायब होगा। इसमें वो पहला पार्ट है रिएक्शन विथ अमोनिया डेरिवेटिव। अमोनिया डेरिवेटिव के साथ अभिक्रिया। एक बात ध्यान दीजिएगा, देखो यही आपका अल्डिहाइड या कीटोन, एकदम ध्यान दीजिएगा सर। देखिए NH2, एकदम ध्यान दीजिए, सीखिएगा चीज को। देखिए NH3, देखिए NH3 को हम लोग बोलते हैं अमोनिया। यहां से क्या किया हम लोग? ऐसा लिखे NH2, और एक H के बदले यहां पर कोई आएगा, एक पता नहीं क्या कोई यहां पर आएगा, अलग अलग चीज आएगा। देखो यहां से क्या होगा? हर एक पार्ट में H2 बाहर निकलेगा
किसी H प्लस की प्रेजेंस में करेंगे, यहां से H2O बाहर निकलेगा और अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। अब देखते हैं बाबू क्या क्या बनता है टोटल। अब इसमें जो है इसमें 5-6 रिएक्शन है, कौन कौन सा है उसको देखते हैं। देखिए A1 reaction with hydroxylamine formation of oxime हाइड्रोक्सिल के साथ अभिक्रिया ऑक्साइन का निर्माण। एकदम अच्छे से सीखिएगा चीज को, एकदम आसान कंसेप्ट है। इसमें जो 5-6 पार्ट है सब एकदम एक जैसा, एकदम कॉपी है। देखो बाबू, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। एकदम ध्यान दीजिए सब। यहां से H2O बाहर निकला, H2O बाहर निकल गया। अब देखो CH3CH, देखो इस पर कौन आया NOH। देखिए इसका नाम क्या है एसिटल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो गया एसिटल्ड ऑक्साइन। अब यहां देखिए CH3H NOH CH3CH3, इसका नाम क्या हो गया एसीटोन। इसका नाम क्या हो गया एसीटोन। यहां से निकला H2O H प्लस के प्रेजेंस में, NOH, इसका नाम क्या हो गया एसिटोक्साइन। एसिटोक्साइन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, सिंपल इसमें क्या है कि हाइड्रोक्सिल एमीन देते हैं, इससे क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और क्या बनता है ऑक्साइन बनता है। इसके बाद A2 रिएक्शन विथ हाइड्रोजन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। अब एक बात ध्यान दो सब, CH3, देखो इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। देखिएगा ये इसमें इतना रहेगा कॉमन, सारे में ये पार्ट कॉमन रहेगा। अगर यहाँ OH आ गया तो हो गया हाइड्रोक्सिल अमीन, और अगर यहाँ पर NH2 आ गया इसका नाम क्या हो गया हाइड्रोजन। अब देखो यहां से क्या होगा H2O बाहर निकल गया, यहां से क्या हुआ H2O बाहर निकल गया, CH3CH NH2। अब बताइए इसका नाम क्या है एसिटल्डिहाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन से क्या बन जाएगा हाइड्रोजन। अब यहां देखो बाबू
H प्लस, बोलो यहां से क्या बाहर निकल गया, H2O, CS3, देखिए इसका नाम क्या है, एसीटोन, और ये क्या बन जाएगा आपका, एसीटोन हाइड्राजोन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन से क्या बन जाता है, हाइड्राजोन। बस सिंपल बाबू, यहां पर देखिएगा सिर्फ यही पार्ट चेंज होगा, यही पार्ट चेंज होगा, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्राजीन। सी नंबर लिखिएगा, रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्राजीन, फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। अब देखिए इतना पार्ट कॉमन रहेगा। एक बात ध्यान दो, इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन, अब क्या आ गया, फिनाइल हाइड्राजीन, यहां से एक छटा, इसके बदले क्या आ गया, एक रिंग आ गया, इसका नाम क्या हो गया, फिनाइल हाइड्राजीन। और बोलिए यहां से क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया। तो अब बताओ यहां क्या बचा, CS3 CH NH। तो ध्यान दीजिएगा इसका नाम क्या हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे एसिड अल्डिहाइड, और इसका नाम क्या हो गया, एसिड अल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। इसी में देखो A3 पार्ट का हो गया, देखो इसका नाम क्या है, एसीटोन, बीच में बॉन्ड है। अब देखो यहां पर H प्लस भी, तो बोलो यहां से क्या होगा, H2O बाहर निकल गया, और बोलो क्या बचा, CS3 NH, और बोलो इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्राजोन। तो एक बात आप गौर से देखिएगा, देखिए करना आपको कुछ नहीं है, सिर्फ यहां पर चेंज हो रहा है। अगर यहां पर OH आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी एमीन, उसे क्या बना, ऑक्साइन। अगर यहां पर NH2 आया उसको क्या बोलेंगे, हाइड्राजीन, उसे क्या बनेगा, हाइड्राजोन। अगर यहां पर आया फिनाइल हाइड्राजीन, उसे क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। नोट कीजिएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन विथ ये फिनाइल हाइड्राजीन था, इसमें हल्का सा चेंज करेंगे, ज्यादा नहीं, A4, रिएक्शन विथ टू कॉमा 4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4
डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन इज फॉर्म्ड, या बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। एकदम ध्यान दीजिएगा। देखिए इतना पार्ट तो कॉमन रहेगा। देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल हाइड्राजीन। अब देखो 2 पर है, 1 2 3 4, 2,4, इसका नाम क्या हो गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब यहां ध्यान दो बाबू, यहां से क्या हुआ H2O बाहर निकल गया और बोलो क्या बचा CH3CH डबल बॉन्ड N NH, इस पर NO2, इस पर क्या क्या NO2। तो बोलो इसका नाम क्या हो गया 2,4, इसका नाम क्या हो गया एसिड अल्डिहाइड। और बोलिए इसका नाम क्या हो गया 2,4 एसिड अल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और अगर मान लीजिएगा यहां पर अगर ये आ गया तो बोलो इसका नाम क्या है एसीटोन। और इसमें अगर हम ऐसा डाल दिए इस पार्ट को तो तुम बोलो बाबू NH NO2 एकदम तुम यहाँ कंसेप्ट को समझो चीज को। हमको खाली इस पार्ट को चेंज करना है। यहाँ अगर OH आ गया तो नाम हो गया हाइड्रोक्सिलामीन, उससे क्या बनेगा ऑक्साइन। अगर यहाँ पर NH2 आ गया हाइड्रोजीन, क्या बनेगा हाइड्राजोन। अगर यहाँ पे फिनाइल आ गया नाम क्या हो जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन, क्या बनेगा फिनाइल हाइड्राजोन। अगर यहाँ पर आएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन तो क्या बन जाएगा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। इसके बाद इसमें एक पार्ट और है, फाइव नंबर। रिएक्शन विथ सेमी कार्बाजाइड, फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजोन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए CH3H तो बोलो ये क्या बन गया एसिड अल्डिहाइड NHCONH2, इसका नाम हो गया सेमी कार्बाजाइड। और यहां ध्यान दो बाबू, यहां से क्या निकल गया H2O बाहर निकला। और बताइए इसका नाम क्या हो गया, यहां से अगर गौर से देखिएगा तो इसका नाम हो गया NHCONH2, इसका नाम हो गया एसिड अल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर यही चीज ऐसा आ जाए तो बोलो इसका नाम क्या हो गया एसीटोन।
और बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम यहां हो जाएगा एसीटोन सेमी कार्बाजोन, एसीटोन सेमी कार्बाजोन। एकदम ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या है, हमको सिर्फ इसको ही याद रखना है। बहुत देखिए आज का कंसेप्ट कुछ नहीं दिए हैं, आज बहुत आसान पढ़ पड़ा है। एससीएन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, साइनोमेट्रिक। NaHSO3 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट। ग्रिग्नार्ड रेजेंट क्या बनाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल क्या बनाएगा, लिमिटेड देंगे तो क्या बनेगा, हेमी एसीटल। एक्सेस में क्या बन जाएगा, एसीटल। अच्छा, उसके बाद हम लोग फिर पढ़े सेकेंड, इसमें अमोनिया डेरिवेटिव है, तो यहां पर खाली इतना पार्ट चेंज होगा। और जैसा कि इसको अगर हम एक साथ लिख लें, अगर जो 5 पार्ट लिखे हैं तो सिंपल देखो बाबू, तो देखिएगा, तो बोलो इस सब का खाली नाम क्या है, एक बार देख लीजिए नाम तो। NH2OH, इसका नाम क्या बताइए, इसका नाम है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बनेगा, ऑक्साइन। बोलिए इसका नाम क्या है, हाइड्राजीन। क्या बनेगा, हाइड्राजोन। इसका नाम क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन। तो बोलिए क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। और इसका नाम बताइए क्या है, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इससे क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। और ध्यान दो बाबू, इसका नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड। इससे क्या बनेगा, सेमी कार्बाजोन। मतलब अगर यहां पर, अगर हम लोग यहां पर एक कोई कंपाउंड लें, कार्बोनिल कंपाउंड लें, तो बताइए बाबू सबसे रिएक्शन करेगा, सबसे रिएक्शन करेगा। और ध्यान दीजिए खाली क्या होगा, यहां से H2O बाहर निकलेगा, ऐड होगा, H2O बाहर निकलेगा, ऐड होगा। सिंपल आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद फिनाइल हाइड्राजीन, तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन, ऐसा बन सकता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद लॉस ऑफ वाटर एक पार्ट पढ़े हैं, अब हम लोग इसमें बी पढ़ते हैं। अभी हम लोग अमोनिया का डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, अब अमोनिया से हम लोग रिएक्शन कराएंगे। सेकेंड का बी नंबर पे आते हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। एक बार ध्यान दीजिएगा सब, फॉर्मेशन ऑफ आइमीन, एकदम ध्यान दीजिए सब। CH3H, देखो इसका नाम क्या हो गया, एसिड अल्डिहाइड अमोनिया। ऐसा बोलिए बाबू, NH3, इस वाले ऐसा लिख लीजिए, देखने में सुंदर लगेगा। यहां से क्या बताइए, H2O बाहर निकल गया, और बता देखिए इसका नाम क्या हो गया, CHHNH2, इसका नाम हो गया एसिड अल्डिहाइड। एकदम ध्यान दीजिएगा सर, अब जो हम रिएक्शन लिख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है। देखिए फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन इसमें कुछ अलग चलता है, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कुछ अलग चलता है। ऐसे देखिए फॉर्मल्डिहाइड, इसमें हम लोग 4NH3 दिए,
एकदम पॉइंट को अच्छे से सीखिएगा। ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड। देखिए एसिटल्डिहाइड सिंपल में काम करेगा, फॉर्मल्डिहाइड में ऐसा काम नहीं करता है। देखो फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग कैसे लेते हैं, एकदम पॉइंट को समझिएगा। हमें क्या पर कुछ फोटो बनाना है, N CH2 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 N N CH2 CH2। अब देखिए N CH2 CH2 देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, एकदम ध्यान दीजिए सब। देखो एक CH2, दो CH2, 3 4 5 6 देखो यहां ध्यान दो, CH2 6 CH2 यहां पर आ गया, 6 CH2 यहां पर आ गया। अच्छा 4 नाइट्रोजन, 1 2 3 4 नाइट्रोजन आ गया। यहां पर क्या नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब 6 ऑक्सीजन नहीं है, और 4 गुना 3 12 हाइड्रोजन नहीं है, मतलब 6H2O यहां से बाहर निकला। और यहां ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हो जाता है, इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन देखिए ये एक तरह का मेडिसिन है, जो यूरिन में जब इन्फेक्शन हो जाता है हम उसके लिए इस मेडिसिन का यूज करते थे, नाम है यूरोट्रोपिन। अगर बोलेगा फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्शन कराया जाए तो क्या बनता है, यूरोट्रोपिन बनता है। देखिए एक स्पेशल केस रिएक्शन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद एसीटोन में भी स्पेशल टाइप का रिएक्शन होता है। एसीटोन में देखिए इसका फोटो बनाना बहुत सिंपल है, फिर से आप सिखा देते हैं एक बार कैसे बनता है। ऐसे देखिएगा, एक N CH2 CH2 CH2, फिर यहां पर N, फिर यहां पर N CH2। आप ऐसे याद रख लें, देखिए N और N के बीच में CH2, N और N के बीच में CH2, अब CH2 बगल में कौन आ गया N, फिर N और N के बीच में क्या आएगा CH2, और N और N के बीच में क्या आएगा CH2। देखिए N को 3 बॉन्ड चाहिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड पूरा हो गया। C को 4 बॉन्ड चाहिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, C का और 2 बॉन्ड कितना हो गया 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, एसीटोन का भी रिएक्शन अगर देखते हैं तो एक बार ध्यान दीजिए सर, एसीटोन CH3COCH3, एसीटोन भी बहुत ही आसान से रिएक्शन नहीं करता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका बड़ा अल्टर रिएक्शन है। CH3CCH3, कुछ रिएक्शन आपको याद ही रखना पड़ेगा। NH2CH2COCH3। अब देखो इससे ये बना, देखिए कायदे से अगर बाबू ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और यहां से ये बाहर निकल जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो एक बात देखिए, जो जो नहीं होता उसको याद रखना पड़ेगा। कैसे, एक बात ध्यान दीजिए सर, CH3 यहां पर O, अब यहां देखिए अमोनिया है, इसको ऐसा बोलेंगे HNH2। एकदम ध्यान दीजिएगा, यहां दो एक और लेते हैं CH3COCH3। अब देखिएगा इसको ऐसा बोल सकते हैं CH2H, यहां देखो यहां से इतना पार्ट H2O बाहर निकल गया, तो बोलो क्या बचा CH3, C पर CH3, C पर कौन आएगा NH2, C पर कौन है CH2COCH3। अगर हम इसका नाम लिखने का कोशिश करें तो एक बात ध्यान दो बाबू, CH3, C पर CH3, CH2COCH3, और इस पर क्या आ गया NH2 है ना बाबू, CH3 C पर NH2 और C पर CH3, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3,
इसको ऐसा नाम लेंगे 1 2 3 4 5 बोलो। इसका नाम एमिनो, इसका नाम मिथाइल। बताइए पहले ए की पहले एम तो बोले ए, बोलेंगे 4 एमिनो 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। देखिए इसको नाम इसका बोलते हैं हम लोग डायएसीटोएमीन, डायएसीटोएमीन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, एसिटाल्डिहाइड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है? फॉर्मल्डिहाइड में क्या बनता है? यूरोट्रोपिन बनता है, और एसीटोन में यही बनता है, डायएसीटोअमाइन बनता है। एकदम ध्यान दीजिएगा, आपको इतना पार्ट को अच्छे से लिखना पड़ेगा किससे का क्या बनता है। एक बार ध्यान दीजिए। और इसके बाद इसमें सी नंबर रिएक्शन है, सी नंबर रिएक्शन को हम लोग समझते हैं। रिएक्शन विथ 1 डिग्री एमीन, फॉर्मेशन ऑफ सिप्स बेस। मतलब 1 डिग्री एमीन का जब एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक बात ध्यान दो बाबू, बताओ 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन मतलब NH3 अमोनिया, NH2 1 डिग्री अमीन, NH 2 डिग्री अमीन, और N को क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एमीन। तो एक बात ध्यान दो बाबू, अगर हम लोग ऐसा लिखें NH2, यहां मान लीजिए कोई R होगा तो देखिएगा इसका नाम यहां से बोलो क्या बाहर निकल जाएगा? H2O RCH NR। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये है आपका अल्डिहाइड, अल्डिहाइड इसको बोलते हैं अल्डिमाइन। और अगर हम लोग यहां पर इसको दे दें तो देखिएगा इसका नाम क्या है? ये है कीटोन, और इससे क्या बन जाएगा? केटीमाइन, केटीमाइन। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट भाग पढ़े ही नहीं है। आप इसको लिखिएगा सारे को और चीज को सीखिएगा तो आपको एकदम चीज क्लियर होगा। हम फिर से बाबू रिपीट करते हैं कि 27 जुलाई से रिवीजन क्लास शुरू होगा और आपका बहुत ज्यादा एग्जाम भी शुरू होगा। एग्जाम का स्केड्यूल आपको मिलते रहेगा, एग्जाम कब कब होगा आप तैयारी रखिए। एग्जाम लगातार बहुत सारा एग्जाम होगा और रिवीजन तो सुपर फास्ट वे में होगा। मतलब केमिकल काइनेटिक्स का रिवीजन आपको बहुत से बहुत बोल दिए 1 वीक में हो जाएगा। हम बहुत बोल रहे हैं, उससे पहले ही कर देंगे। सॉल्यूशन ऑलमोस्ट 1 वीक में करेंगे, कोऑर्डिनेशन अकाउंट 1 वीक में करेंगे, सॉलिड स्टेट 1 वीक में करेंगे, और बाकी जितनी भी ऑर्गेनिक हैं इनको सारे को एक साथ रिवीजन कराएंगे। आपको रिवीजन क्लास को आप एकदम ना छोड़ें, आपको बेनिफिट ही करेगा। लॉस का तो कोई चांस ही नहीं है। हमको पता है आपको कितना याद है, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसीलिए आप ऐसा कोई होशियार बनने की कोशिश ना करें कि आप पढ़ने बहुत तेज हैं, आपको सब याद है तो आप रिवीजन ना करें। ऐसा भूल से भी तुम भूल मत करना, बाकी तुम्हारा मर्जी है। अगर तुम चाहते हो ऐसा कुछ करें तो आपको अंत में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर तुम मेरे पास बोलोगे कि सर मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, और तब तक हम सारा वीडियो भी डिलीट कर चुके होंगे। इसीलिए ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको लाइव क्लास में ही अटेंड करना पड़ेगा।